अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। पाकिस्तान को दूसरे ओडीआई मैच में बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता एक बार फिर से। जैसा कि टी20 सीरीज में पूरी हम टॉस जीतते रहे, इस तरह पहले वनडे में टॉस जीतने के बाद दूसरे वनडे में हमने फिर टॉस जीता और शहीन शाह अफरीदी ने इस दफा पहले बैटिंग का फैसला किया। जो कि शुरू में जब देखा उनके बर्गर की अगर हम बॉलिंग देखें तो पाकिस्तान बहुत फंसा हुआ नजर आया। पाकिस्तान के 22 पर जब 3 आउट थे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बोल्ड आउट हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन फिर अगर हम देखें, आगा सुलेमान और साइम अयूब की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को उस फेज से जब निकाला, जब हमें लगा कि अब पाकिस्तान एक्सेलरेट करेगा, तो साइम अयूब आउट हो गए 53 रन बनाकर। उसके बाद आगा सुलेमान अगर स्लो खेल रहे थे, उनकी 50 भी जब हुई 62 के स्ट्राइक रेट से, तो उनको चाहिए था कि लंबा खेलते, लेकिन फिर वो भी 69 रन बनाकर आउट हो गए। 106 बालें खेलकर 69 रन बनाए 65 के स्ट्राइक रेट से। बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली उन्होंने। उसके बाद आखिर पर मोहम्मद नवाज ने 59 रन स्कोर किए, 4 छक्के 3 चौके लगाए। फहीम अशरफ ने 2 छक्के 2 चौके की मदद से 18 गेंदों पर 28 रन बनाए। नसीम शाह ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाया। इससे आप अंदाजा कर लें कि पिच बैटिंग के लिए कितनी आसान थी कि नसीम शाह पहली बॉल पर आकर डाउन द विकेट निकलकर छक्का लगा रहे हैं। तो बैट्समैनों को देखना होगा, बाबर आजम फिर नाकाम हुए एक बार। रिजवान नहीं खेल सके इस मैच में, वो भी जल्दी आउट हो गए। और इतना यानी कि हम देखें तो, अगर हम आखिर में देखें, वसीम जूनियर ने 12 रन बनाए, तो ऑलराउंडर्स की बदौलत हम आज ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बुरा टोटल था। 270 रन इतने बुरे नहीं थे जिस तरह पाकिस्तान हारा है। 8 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्विंटन डिकॉक ने 123 रन की इनिंग्स खेली है 119 गेंदों पर। उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके लगाए। तो 76 रन डिजोरजी ने बनाए, 46 रन उनके ओपनर ने बनाए और ब्रैडली भी नॉट आउट रहे। तो काफी कुछ डिस्कस करने के लिए है इस मैच में। पाकिस्तान ने बहुत बुरी बॉलिंग की। 8 ऑप्शंस जो पाकिस्तान के, यानी कि 11 खिलाड़ियों में से 8 ऑप्शंस ट्राई किए पाकिस्तान ने बॉलिंग में कि कोई विकेट ले जाए। 2 विकेटें पाकिस्तान को मिली बस। पहली विकेट पाकिस्तान ने 81 रन पर ली उनकी। दूसरी विकेट तब मिली जब पाकिस्तान बिल्कुल मैच से निकल चुका था। 234 रन पर दूसरी विकेट गिरी उनकी। तो हम कहीं भी मैच में नहीं थे। कहीं भी अगर हम देखें तो पहले 10 ओवर में हमें विकेटें चाहिए थी 270 रन। इतने नहीं थे कि आप पहले पावर प्ले को यूटिलाइज ना करें, उनके विकेटें ना लें। तो बहुत बुरी बॉलिंग की पाकिस्तान ने। जिस मर्जी बॉलर की इकोनॉमी उठाकर देख लें, यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट था उससे ज्यादा इकोनॉमी है हर बॉलर की पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे। शाहीन ने 7 ओवर में 41 रन दिए। 3 ओवर में आगा सलमान ने 24 रन दिए। 6 ओवर में 34 रन दिए नसीम शाह ने। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 37 रन दिए। काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। 9.25 का उनकी इकोनॉमी था। यानी कि उन्होंने बैटिंग अच्छी की। लेकिन पाकिस्तान जो ओवरऑल इस अगर हम मैच में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मेन वजह क्या थी कि पाकिस्तान इस बुरी तरह से आ रहा है, तो पाकिस्तान ने बहुत गंदी फील्डिंग की है। एक फील्डिंग एक फैक्टर होता है कि जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि टीम कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी। अगर आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो यही रिजल्ट आना है, प्रोबेबली ज्यादातर यही रिजल्ट होंगे। तो फील्डिंग में नसीम शाह ने खुद बॉलिंग करवा रहे थे, उन्होंने कैच ड्रॉप किया एक। उसके बाद आपने डिको को 2 चांसेस दिए, उनके जो ओपनर थे उनको चांस मिला, डिजोर्जी को चांस मिला। मोहम्मद नवाज ने कैच ड्रॉप किया, राणा फहीम अशरफ ने कैच ड्रॉप किया। यानी कि वो हमारे फील्डर जिनको हम लगता है कि अच्छे फील्डर समझते हैं, उन्होंने आज गैम्बल्स किए, काफी कैच ड्रॉप किए। शहीन शाह अफरीदी ने भी गैम्बल्स किए, कई बार मिस फील्डिंग की। तो मिस फील्डिंग जब आप करते हैं तो आप मैच में कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे होते, जब अगर आप इतनी मिस फील्डिंग करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की आज। कंग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब तीसरा मैच जो है हफ्ते को खेला जाएगा। उसके लिए हमें क्या, अगर हम देखें तो 8 ओवर में 48 रन 1 विकेट। ओवरऑल अगर किसी ने बैठकर मैच देखा है तो उसे इस चीज का आइडिया होगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अगर हम देखें ओवरऑल बाकी बॉलर्स की निस्बत, उन्होंने एक विकेट भी ली और काफी डिजोर्जी बीट हो रहे थे मोहम्मद वसीम की बॉलिंग पे।
तो इनको पहले चांस नहीं दिया गया, काफी देर से ये बेंच पर बैठे थे, अबरार आज नहीं थे खेल रहे, उनकी जगह फास्ट बॉलर खिलाया था। हम 3 मेन बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में किसी को मार पड़ जाए तो हम नवाज को नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, उसका काम उनका इसकी यानी कि मेन ड्यूटी बॉलिंग कराना नहीं है। अगर हम फहीम अशरफ को नहीं कह सकते, उसका भी ऑलराउंडर टाइप एक यानी कि उसका रोल है टीम में। उसके बाद हम साइम अयूब को नहीं कह सकते, हुसैन तलत ने आज 3 ओवर में 21 रन दिए, उनको ही हम कह सकते। हम बैटिंग पर उनकी बात कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में हम उनको इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेन रोल बॉलर्स का होता है और पाकिस्तान 3 बॉलर्स के साथ जा रहा है। कम अज कम आपको 40 ओवर अपने पैक आउट करने चाहिए, ताकि अगले 10 ओवर जो पीछे बच जाएं वो आपके पास 3 ऑप्शन है, साइम अयूब हो गया, आगा सुलेमान हो गया, हुसैन तलत से आप बॉलिंग करवा सकते हैं, फहीम अशरफ से करवा सकते हैं। तो इस तरह आपको 3 बॉलर आपके पास थे, बाकी आप ऑलराउंडर्स पर डिपेंड कर रहे थे कि वो आपको विकेटें लेकर दें। तो ऐसा नहीं होता। नसीम शाह बिल्कुल भी ऑफ कलर नजर आए आज, फिर उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। शहीन शाह अफरीदी ने बहुत बुरी बॉलिंग करवाई आज। उसके बाद पाकिस्तान को देखना होगा कि पाकिस्तान कहाँ पर लैग कर रहा है। अगर हम फील्डिंग में देखें, आप इस तरह की फील्डिंग से कभी भी मैच नहीं जीत सकते। मुझे पहले अंदाजा था क्रिकेट शायकीन को पता था कि अगर फैसलाबाद की पिच है और जो कि बैटिंग के लिए बिल्कुल साजगार पिच है, इसमें इस पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर बैट्समैन बाबर आजम जैसा बैट्समैन भी स्ट्रगल करे यहाँ पर, पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिकॉक ने साबित किया। हमें एक सैंपल साइज लेना चाहिए कि द वे साउथ अफ्रीका बैटर टुडे, यानी कि हमें 264 रन का हदफ मिला पहले मैच में, हमने वो हदफ आखिर तक ले गए, डीप ले गए। और साउथ अफ्रीका ने आज हमारे लिए एक सैंपल साइज सेट किया है कि अगर 270 या इस तरह का टारगेट होता है, 260 270 अराउंड, तो वो उन्होंने 40 ओवर्स में वो रन चेज किए और उन्होंने बताया कि किस तरह चेज करते हैं, किस तरह चेज किया जाता है, किस तरह चेजिंग में बैटिंग की जाती है। और 123 रन क्वेंटन डिकॉक ने स्कोर किए और उन्होंने ये दिखाया कि एक जो सीनियर प्लेयर होता है वो किस तरह फ्रंट से लीड करता है टीम को। अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है उसको हम अगर आउट कर दें जल्दी, तो पीछे उनकी कोई इतना एक्सपीरियंस बचता नहीं है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्वेंटन डिकॉक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी बैटिंग की, छक्के भी लगाए उन्होंने, 21 सिक्सेस लगाए अगर हम देखें उनकी इनिंग्स में ओवरऑल। तो उनकी बाउंड्रीज की बुनियाद पर भी वो हमसे जीते, उनके हम विकेटें नहीं ले सके, बस 2 विकेटें हमने ली। तो काफी बुरी थी आज की शिकस्त। इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले मैच में कमबैक करेगा और सीरीज 2-1 से इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने नाम करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।